बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें देखेंगे स्टैंडर्ड 9th में मैथमेटिक्स हिस्सा 1 में। तो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात में हम यहाँ पर आज के सेशन में हमज़ाद मसावातों पर मबनी इबारती मिसालें देखेंगे और उस पर मबनी जो है तो सवालात का जो यहाँ पर मश्की सेट है 5.2 उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इबारती मिसाल को जब हल किया जाता है तो उसमें सबसे पहले इबारती मिसाल गौर से पढ़कर समझने की कोशिश करना होता है। जैसे कि अगर दिया हुआ है दो आदाद का मजमुआ 36 है, एक अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करें तो दूसरा अदद हासिल होता है। ठीक है, आमतौर पर इस तरह से सवालात दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद का स्टेप क्या है कि मिसाल में दी हुई मालूमात के मुताबिक अलजबरी इबारत बनाने के लिए मुतग़य्यिर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर पहला अदद x है और दूसरा अदद जो है तो y है। ठीक है इस तरह से जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे कि मुतग़य्यिरों का मुनासिब इस्तेमाल करके फ़िक्रे रियाज़ियाती सूरत में लिखना होते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ली है, इस एग्ज़ाम्पल को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जैसे दो आदाद का मजमुआ 36 है, एक अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करे तो दूसरा अदद हासिल होता है। तो हमने इसके लिए यहाँ पर क्या किया है, पहले फ़र्ज़ किया कि पहला अदद x है और दूसरा अदद y है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि आदाद जैसे x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, यानी x यानी पहला अदद और y दूसरा अदद है, इनका मजमुआ कितना है 36 है। अब पहले अदद का 8 गुना यानी कि 8x हो गया है ना, पहले अदद का 8 गुना। ठीक है, एक अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करें। अब यहाँ पर पहले अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करें तो 9 तफरीक करेंगे हम यहाँ पर। तो पहला अदद हमने 8 लिया ना यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x हमने पहला अदद फ़र्ज़ किया तो उसमें से 8x में से 9 माइनस करेंगे हम। दूसरा अदद है y हमने फ़र्ज़ किया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा अदद y है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 तफरीक करेंगे इसमें से, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इसके बाद वाला स्टेप जो होगा तो मुनासिब तरीके का इस्तेमाल करके मसावातें हल करेंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है ना, यानी पहला अदद और दूसरा अदद। अब यहाँ पर हमने देखा था कि 8x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9x बराबर 45 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 5 है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 प्लस y इज इक्वल टू 36। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 36 माइनस 5 नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 31। ठीक है, इस तरह से। तो मुनासिब तरीके का इस्तेमाल करके हमें मसावातों को हल करना होता है, उसके बाद हल मालूम करना होता है। ठीक है, इस स्टेप में तो आप देखेंगे जैसे कि x इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ y इज इक्वल टू 31 हो गया। तो ये हल मालूम किया हमने यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हल हासिल हुए हल को मसावातों में लिखकर तस्दीक करना होता है। जैसे यहाँ पर 31 प्लस 5 इज इक्वल टू 36, ये हमारी क्या हो गई पहली मसावात। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 31
इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 9। ये हमारा दूसरा स्टेप इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे फाइनली जो जवाब हमें लिखना होता है वो इस तरह कि वादात जो है तो क्या होंगे, वादात 5 और 31 होंगे इस तरह से। ठीक है, ये याद रखना है हमें इस तरह से। तो ये तरीका हमें याद रखना है बच्चों। ठीक है, आमतौर पर इस तरह की जो इबारती सवालात होते हैं उनमें उम्र से मुतालिक, कसरों से मुतालिक, हिंसे अशकाल की खुसियात पर मुनासिर, आदात से मुतालिक, माशी लेन देन से मुतालिक और रफ्तार, फासला और वक्त पर मुनासिर जो है तो सवालात यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं सवाल नंबर 1। इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है कि एक पर्स में 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। 5 रुपए के नोटों की कीमत 10 रुपए के नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है। तो 5 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों की तादाद मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्ज किया कि 5 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों की तादाद बिलतरतीब x और y है। ठीक है, तो 5 रुपए वाले नोटों की कीमत क्या हो जाएगी, 5x रुपए हो जाएगी। इसी तरह से 10 रुपए वाले नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10y रुपए। ठीक है, और इन दोनों यानी इन नोटों की कीमत अगर हम देखेंगे कुल कीमत तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 350 रुपये, है ना। यहाँ पर दी हुई है नोटों की कुल कीमत जो है तो यहाँ पर दी हुई है 350 रुपये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया नोटों की कुल कीमत जो है तो 350 रुपये है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तरफैन को अगर 5 से तकसीम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, है ना। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और आप देखेंगे 5 7 ज़ा 35 और 0 का 0, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इस तरह से हमें मिलेगा। अब दूसरी शर्त के मुताबिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2y दूसरी शर्त के मुताबिक अगर देखेंगे हम यहाँ पर तो 2y माइनस 10 माइनस x इज इक्वल टू 10 और माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टेप नंबर 2 हमारे यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ मसावत नंबर 1 यानी कि ये जो मसावत है हमारी, ये मसावत नंबर 1 और ये जो है तो मसावत नंबर 2। ठीक है, इन दोनों की हम यहाँ पर जमा करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर तो स्टेप हमें जो है तो मसावत नंबर 1 जो है तो क्या है x जमा 2y बराबर 70। इसी तरह से मसावत नंबर 2 हम लेते हैं यहाँ पर तो वो क्या दी हुई है, क्या दी हुई है वो, तो माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। अब इसका एडिशन हम यहाँ पर करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लस और ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 70 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 80, है ना। तो 4y इज इक्वल टू 80 हमें इस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए y इज इक्वल टू 80/4। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 2 ज़ा 8, 0 का 0 यहाँ पर हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 20। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके बाद हम मसावत नंबर 1 में y इज इक्वल टू 20 रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर मसावत किस तरह से बनेगी। तो x जमा 2 cos में 20 बराबर 70। तो 20 ज़रब 2 करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा x जमा 40 बराबर 70।
तो x बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 70 माइनस 40, यानी x बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो क्या होगा कि 5 रुपए वाले नोटों की तादाद 30 और 10 रुपए वाले नोटों की तादाद जो है तो 20 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 है बच्चों यहाँ पर जो हमने मुकम्मल किया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि एक कसर का नसबनुमा शुमार कुइंदा से दुगना से 1 कम है। शुमार कुइंदा और नसबनुमा में 1 जमा करने पर शुमार कुइंदा की नसबनुमा से 3 निस्बत 5 की निस्बत हो जाती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से सवाल है ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ किया हमने कि कसर का शुमार कुइंदा x और इसका नसबनुमा जो है तो y है। ठीक है, शुमार कुइंदा क्या है x और y इसका नसबनुमा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तब देखते हैं कि x अपॉन y ये जो है तो मतलूबा कसर है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि शुमार कुइंदा जो है जमा 1 बराबर 2x जमा 1 इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली शर्त के मुताबिक लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी कि इसलिए y 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसके बाद आप देखेंगे शुमार कुइंदा और नसबनुमा में 1 जमा करते हैं, तो नया शुमार कुइंदा यानी कि x जमा 1 और नया नसबनुमा यानी y जमा 1 इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा इस तरह से यहाँ पर बनेगा x प्लस 1 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए 2 कॉस में x जमा 1 बराबर y जमा 1, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा 2x जमा 2 बराबर y जमा 1 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए 2x नफ़ी y बराबर 1 नफ़ी 2, यानी कि 2x नफ़ी y बराबर -1। तो आप देखेंगे ये हमारी जो है तो मसावत नंबर 2 यहाँ पर इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं मसावत नंबर 1 और 2 एक ही हैं। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर गौर कर रहे हैं आप यहाँ पर तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये दोनों मसावातें जो है तो एक ही है। तो x की मुख्तलिफ कीमत लेने पर हमें बेशुमार जवाब हासिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पर 3 लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x यहाँ पर इसलिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसलिए 2 कॉस में 1 -3 इज इक्वल टू 2 -3 इज इक्वल टू -1 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 2, 3, 4 लेने पर हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू 5, 7, 9 ये कीमतें मिलती है। ठीक है, तो ये कसरें हम देखेंगे कि जैसे 4/9, 3/7, 2/5, 1/3 ये जो है तो मतलूबा कसरें हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों तीसरा सवाल जो है तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो इनकी उम्रें मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि सायरा और साजिदा की उम्रें तरतीब x और y साल है। तो पहली शर्त के मुताबिक हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 34,
ये हमारी मसावत नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी शर्त के मुताबिक आप देखेंगे जैसे x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो है तो हमारी मसावत नंबर 2 इस तरह से यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मसावत नंबर 1 मसावत 1 और 2 को जमा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इस तरह से हमें यहाँ पर मसावत नंबर 1 और 2 रखने पर अब इसकी जमा करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जमा करने पर आप देखेंगे कि x 2x हो जाएगा प्लस y माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मसावत 1 है, ये मसावत 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 34 और 6 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 40 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू यहाँ पर 20 हो जाएगा, है ना, 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत 1 में x इज इक्वल टू 20 अगर रखते हैं हम यहाँ पर, x इज इक्वल टू यहाँ पर 20 रख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसलिए 20 जमा y बराबर 34, यानी कि y इज इक्वल टू 34 माइनस 20, यानी y इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 14। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो क्या होगा, जवाब होगा हमारा यहाँ पर कि सायरा की उम्र जो है तो 20 साल है, कितनी है 20 साल। ठीक है, और इसी तरह से साजिदा की जो उम्र है वो कितनी होगी, वो होगी 14 साल, कितनी होगी 14 साल। ठीक है, याद रखिए सायरा की उम्र कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, और साजिदा की कितनी होगी 14 साल। ठीक है, याद रखिए इसे, इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर कि एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद 50 है, इनके पैरों का मजमुआ 140 है, तो चिड़ियाघरों में शेर और मोर की तादाद कितनी है मालूम कीजिए। ठीक है, तो सवाल इस तरह से हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे। हमने सबसे पहले फर्स्ट किया यहाँ पर कि चिड़ियाघर में x और y जो है, x शेर और y मोर है। ठीक है, तो पहली शर्त के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि x जमा y बराबर 50, ये जो है तो हमारी मसावत नंबर 1 होगी। ठीक है, तो एक शेर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, इसलिए x पैरों के तमाम शेरों की तादाद यानी कि 4x हो जाएगी। ठीक है, एक मोर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए y मोरों के तमाम पैरों की तादाद कितनी हो जाएगी, तमाम पैरों की तादाद वो हो जाएगी 2y। अब दूसरी शर्त के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 140। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तरफैन को 2 से तकसीम करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें स्टेप यहाँ पर इस तरह से मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये मसावत नंबर 2 हमारी इस तरह से यहाँ पर बनेगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और इसमें से जो है तो हमें माइनस करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ, है ना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे y भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर x बचेगा 20, 70 में से 50 गया तो 20 बचेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे x इजिकल टू यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 20। ठीक है, तो मसावात 1 में x बराबर 20 रखने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर, हाँ इस तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 जमा y बराबर 50, यानी y बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर y बराबर 50 नफ़ी 70, है ना। ये हमने यहाँ पर जमा, ये जो है तो स्टेप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर जमा का 20 है, यहाँ जाके तफरीक का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 नफ़ी 50 तो कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर 30 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से चिड़ियाघर में 20 शेर हैं। कितने शेर है चिड़ियाघर में, शेर जो है तो 20 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। और जो मोरों की तादाद है वो कितनी है, वो है 30। कितनी है, 30, याद रखिए इसे। ठीक है, इस तरह से चिड़ियाघर में 20 जो है तो शेर और 30 मोर है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद का सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, कि संजय को अपनी मुलाजमत में से कुछ मुतय्यन माहाना तनख्वाह मिलती है। हर साल इसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। 4 साल बाद इसकी माहाना तनख्वाह 4500 रुपये और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह 5400 रुपये हो जाएगी। तो इसकी इब्तदाई तनख्वाह और सालाना इजाफे की रकम मालूम कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पर। तो फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पर सबसे पहले कि संजय की मुतय्यन माहाना तनख्वाह जो है तो x है। कितनी है, x रुपये है, और सालाना इजाफा जो है तो y रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 साल बाद इसकी तनख्वाह क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 4y इजिकल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 4500। ठीक है, और 10 साल बाद इसकी तनख्वाह जो है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 10y इजिकल टू 5400, इस तरह से। ठीक है, तो मसावात 2 में से हम यहाँ पर मसावात नंबर 1 को जो है तो तफरीक करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर x प्लस 10y इजिकल टू 54, ये मसावत नंबर 2 हो गई हमारी। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 4y इजिकल टू 4500। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर तफरीक करना है। ठीक है, तो तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x और माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे 10 में से 4 गया तो यहाँ पर 6 रहेगा, और 54 में से 45 माइनस किया तो यहाँ पर 9 मिलेगा हमें। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे कि 6y इजिकल टू 900, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि y इजिकल टू 900 अपॉन 6 इस तरह से मिलेगा हमें। तो आप देखेंगे इससे मज़ीद मुख्तसर जब हम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर y इजिकल टू 150 मिलेगा। ठीक है, मुख्तसर करने पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावात 1 में y बराबर 150 रखने पर हमें यहाँ पर स्टेप कितना कैसा मिलेगा, x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 150 इज इक्वल टू 4500। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x प्लस 4 इंटू 150 कितना हो जाएगा 600, है ना, इज इक्वल टू 4500। तो x इज इक्वल टू 4500 माइनस 600 यानी कि कितना मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि संजय की इब्तदाई
मुतय्यन माहाना तनख्वाह जो है तो 4,900 रुपये, और इसकी तनख्वाह में सालाना इजाफा जो है तो 150 रुपये है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आसान है, ध्यान दें अगर हम तो आसानी से इस तरह के सवालात हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं। इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है कि 3 कुर्सियों 2 मेज़ों की कीमत 4,500 रुपये है, 5 कुर्सियों और 3 मेज़ की कीमत 7,000 रुपये है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेज़ की कुल कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया है कि एक कुर्सी की कीमत x रुपये और एक मेज़ की कीमत y रुपये है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पहली शर्त के मुताबिक यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x + 2y = 4,500, यानी ये हमारी जो है तो मसावत नंबर 1 इस तरह से यहाँ पर बनेगी। और दूसरी शर्त के मुताबिक हम देखते हैं यहाँ पर कि 5x + 3y = 7,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुर्सियों और मेज़ की कुल कीमत, यहाँ पर हमने देखा ये मसावत इस तरह से बनाया हमने, और उसके बाद 5 कुर्सियों और 3 मेज़ की कीमत के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से मसावत नंबर 2 यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर मसावत नंबर 1 को मसावत 3 से मसावत 1 को 3 से और मसावत 2 को जो है तो 2 से ज़रब करने पर आप देखेंगे इस तरह से स्टेप हमें यहाँ पर मिलेगा। यानी कि अगर 1 को 3 से ज़रब करते हैं, 3 दूनी यहाँ पर 3 3 9 मिलेगा हमें, और 3 दूनी 6, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 45 × 3 करें तो 135 हमें मिलता है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे 9x + 6y = 13,500, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 से ज़रब करने पर आप देखेंगे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, यानी कि 10x + 6y = 14,000 है ना। तो ये मसावत नंबर 3 और ये मसावत नंबर 4 हमारी इस तरह से यहाँ पर तैयार हुई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसके बाद हम मसावत नंबर 4 में से मसावत नंबर 3 को तफरीक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से मिलेगा। तो मसावत नंबर 3 यहाँ पर 4 लेना है हमें, 10x + 6y = 14,000 और 9x + 6y = 13,500। ठीक है, तो ये मसावत नंबर 4 है और ये मसावत नंबर 4 है एक्चुअली, और ये मसावत नंबर 3 है। ठीक है, याद रखिए इसे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे तफरीक करते हैं। तो तफरीक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस 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 हमें यहाँ लगाना है इस तरह से निशान। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1x बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 14,000 में से 13,500 माइनस किए तो यहाँ पर 500 बाकी रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि x बराबर यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 500। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2x बराबर 500 × 2 यानी कि 1000 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो है तो मसावत नंबर 5 यहाँ पर इस तरह से तैयार होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मसावत 1 में x बराबर 500 रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 × 500 इस तरह से मिलेगा हमें, प्लस 2y = 4,500। तो 5 × 3 करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,500। ठीक है, प्लस 2y = 4,500। तो आप देखेंगे कि 2y = 4,500 माइनस 1,500, तो आप देखेंगे कि 2y = यहाँ पर 3,000 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी मसावत नंबर 6 यहाँ पर इस तरह से तैयार होगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों की मजमूई कीमत
निकालनी है हमें, तो 2x प्लस 2y हमने यहाँ पर लिया। तो आप देखेंगे कि मसावा यहाँ पर 5 और 6 की बिना पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x कितना है 1000 और 2y कितना है 3000। ठीक है, तो आप देखेंगे हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों की मजमूई कीमत कितनी मिलेगी यहाँ पर 4000 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों की मजमूई कीमत हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी 4000 रुपये मिलेगी। ठीक है, याद रखिए इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवालात हमने आपको समझाए हैं इससे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और अपने टीचर्स को सॉल्व क्वेश्चंस ज़रूर से बताएं। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।